हेलो दोस्तों, आप सभी का नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग पूजा और मूर्ति पूजा कौन सा होता था। मतलब दो में से कोई एक होता है या दोनों होता है। तो लिंग पूजा और मूर्ति पूजा, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग पूजा के साथ साथ मूर्ति पूजा मतलब दोनों होता था। ये हालांकि ये अलग बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर मस्जिद जैसे कुछ उस टाइप से साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन वहाँ लिंग पूजा और मूर्ति पूजा होती थी। तो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पद्मासन मुद्रा में जो बैठे एक योगी का जो चित्र है वो एक मोहर में मिला। एक मोहर में पद्मासन मुद्रा में बैठे योगी का ये जो मोहर है ये कहाँ मिला है। तो ये हम लोग को मिला है मोहनजोदड़ो में। मतलब एक योगी का जो चित्र मिला है वो हम लोग कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। तो चलिए देखते हैं इस जोगी जी को भी कैसा है। तो ये जो दिख रहा है, एक मिनट, तो ये देख रहे हैं, ये हम लोग का इसको पशुपति भगवान के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए एक ये बाघ दिख रहा है। इसके ऊपर में थोड़ा देखें तो ये हमारा हाथी दिख रहा है। हाथी, तो हाथी और बाघ, और इधर क्या भैंसा है एक, और एक गेंडा। तो ये जो 4 जानवर है इनके चारों साइड, साथ ही साथ इनके अगर पाँव के नीचे देखें तो पाँव के नीचे इनका 2 हरिन भी देखने को मिलेगा। तो ये जो 2 हरिन के पाँव के नीचे है, तो इस तरह से जो पशुपति, इसको बाद में कालांतर में इसको पशुपति भगवान के रूप में जाना गया। तो ये जो मोहर है कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बलि प्रथा थी या नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग का बलि प्रथा थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, बलि प्रथा थी। और ये एक मुहर में मिला है बकरी को बलि देते हुए। किसको, बकरी को बलि देते हुए दिखाया गया है। तो ये हम लोग को मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से इससे पता चल रहा है कि वहाँ पे भी अंधविश्वास था, वहाँ पे ताबीज़ भी मिला है। तो इस तरह से हम लोग को अंधविश्वास का वहाँ पे भी साक्ष्य मिल रहा है। चौथा जो क्वेश्चन है कि सामान्यतः एकल समाधान की पद्धति थी, परंतु कहाँ से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। मतलब जनरली एक ही आदमी को दफनाया जाता था, लेकिन कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे एक ही कब्रिस्तान में 2 जगह, मतलब एक ही कब्र में 2 आदमी या उगल समाधि मतलब दी गई थी। वो है हम लोग का लोथल। लोथली एक ऐसा क्षेत्र है जो सिंधु घाटी सभ्यता में ईस्ट और वेस्ट दोनों जो दुर्ग है दोनों एक ही प्राचीर से घिरा हुआ था, लोथल में ही। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। अच्छा देखिए, हमारे जो टीम है उन्होंने फ़ोटो को भी इसमें दिखाया है ताकि आप लोग का मतलब जल्दी समझ में आगे डायरेक्ट दिमाग में आ जाए। तो हमारे टीम की इस तरह से प्रयास को और प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो दिख रहा है ये फ़ोटो जो है, इसमें क्या है, 2 आदमी हैं ना, तो ये दोनों उगल जो है एक ही कब्र में मिला है। तो ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, कब्रिस्तान से और एक बात याद आ रही है कि जो R37 क्या है। R37 एक कब्रिस्तान है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में R37 क्या है। तो R37 क्या है, कब्रिस्तान है, कब्र है। ठीक, तो ये हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं कि कहाँ से मिट्टी के बर्तन पर चालाक लमड़ी का चित्रण। अच्छा, यहाँ पे कमा नहीं होगा, ठीक। तो कहाँ से मिट्टी के बर्तन पर चालाक लमड़ी का चित्रण, धान की भूसी और मन का उद्योग ये मिला है। तो ये हम लोग कहाँ मिला है, लोथल में ही मिला है। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे कि यहाँ पे एक ही कब्र में 2 जो मिला है कंकाल, उसके बारे में हम लोग देखे थे। तो लोथल के बारे में हम लोग देख लिए। और लोथल में क्या,
एक बर्तन पर चालाक लंबरी का चित्रण मिला है। तो हम लोग देख लिए ये वाला। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि कहाँ से रजनसलिका का और एक मिनट, कहाँ से रजनसलिका का और ईंट पर, ये एक इसका मतलब समझते हैं ना, इसका मतलब होता है लिपस्टिक जो अभी भी यूज करते हैं वही लिपस्टिक है। लिपस्टिक मतलब इसको रजनसला का मतलब लिपस्टिक, और ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का निशान मिला है। कहाँ पे मिला है? ये हम लोग का चाणूद्रों में मिला है। तो ये हम लोग का चाणूद्रों में मिला है। चाणूद्रों से हम लोग को और क्या चीज़ जानकारी है? चाणूद्रों से हम लोग को और एक चीज़ जानकारी इसमें था कि इसमें कोई दुर्कृत नहीं है। तो चाणूद्रों में लिपस्टिक मिला है और क्या मिला? मनके का उद्योग, और यहाँ पे चावल की भूसी भी मिला है चाणूद्रों से। तो आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ लिपस्टिक ही नहीं, वहाँ पे मतलब सिंदूर का भी प्रयोग होता था। तो इसका भी साक्ष्य मिला है, सिंदूर का भी मिला है। वहाँ पे अगर फैशन की बात करें तो वहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों लंबे लंबे बाल रखते थे, और अभी जैसे हिप कट वी कट जैसे कटिंग होती है हेयर स्टाइल, इससे भी ज़्यादा उस टाइम हेयर स्टाइल हुआ करती थी। तो 7वें क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। इसमें है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस गांव से विस्तृत स्टेडियम मिला है? मतलब अभी जैसे हम लोग बड़े बड़े स्टेडियम देखते हैं ना, तो उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में भी 2 स्टेडियम था। वो कौन से गांव में? ये है कुरन गांव का नाम है, और ये हम लोग कच्छ की खाड़ी मतलब गुजरात में है ये वाला गांव। वहाँ पे स्टेडियम देखने को मिला है कुरन गांव में। 7वां प्रश्न हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। सिंधुकालीन धातु उद्योग उन्नत अवस्था में था, लेकिन किस धातु का परिचित नहीं थे? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो धातु उद्योग था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो, यही क्वेश्चन है ना कि धातु उद्योग उन्नत अवस्था में था लेकिन किस धातु का परिचित नहीं थे? तो धातु जो लोहे धातु था, लोहे धातु का परिचित नहीं था। तो इस तरह से, लेकिन अगर लोहे धातु के बारे में चर्चा करें तो उत्तर वैदिक काल में लोहे धातु का प्रथम हम लोग को साक्ष्य देखने को मिलता है। और घोड़ा का भी यहाँ परिचित नहीं थे ये लोग का चावल का भी परिचित नहीं था। तो ये सब भी हम लोग देख लिए इसके पहले वाले वीडियोज में। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से, मतलब कौन सी सभ्यता की देन है? तो जो स्वास्तिक चिन्ह है हम लोग का, कौन सा स्वास्तिक चिन्ह, इसी को कहते हैं ना। तो ये किसका देन है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का देन है, जो अभी हम लोग स्वास्तिक चिन्ह यूज करते हैं। तो मतलब वहाँ स्वास्तिक का पूजा किया जाता है, ऐसा माना जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन संबंधी विभिन्न मतों से संबंधित विद्वानों का नाम लिखे। तो इसमें कुछ जो मत है, जैसे कि आर्यों का आक्रमण, पारिस्थितिकी असंतुलन, घग्गर नदी का सूख जाना, बाढ़ या नदी मार्ग में परिवर्तन, ये जो है मतलब जो मत है, इसमें से कौन सी मत को दिया है उसको देखना है। इसमें पतन का मतलब ये नहीं है कि वो पतन का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा मतलब ज़मीन के अंदर धंस गया या कुछ हो गया अचानक एकदम। पतन का मतलब है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगरीय विशेषताएं थी, नगरीय विशेषता से अभी क्या होता है, ग्रामीण विशेषता में शामिल हो जाता है। इसी को बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो इसमें आर्यों का आक्रमण, पारिस्थितिकी असंतुलन, घग्गर का सूख जाना, बाढ़, नदी मार्ग में परिवर्तन। तो जो आर्यों का आक्रमण है, ये कौन कहा? ये गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर। आर्यों का आक्रमण में इसमें कुछ उतना लॉजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट जो विकसित अवस्था था ये 1750 ईस्वी पूर्व था, ठीक, ईस्वी पूर्व था ना। और ये जो आर्य लोग कब आते हैं? ये लोग आते हैं लगभग मतलब वैदिक काल में। वैदिक काल कब से? 1500 शुरू होता है, 1500 ईसा पूर्व से। तो लगभग 2 साल के आसपास जो गैप मिल रहा है, तो इतना गैप जो हो रहा है, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जो ये वाला जो सिद्धांत है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का ये पतन हुआ, ये हम लोग को
इतना कारगर नहीं लगता है। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन। ये फेमर नहीं, ये फेयर है, ठीक। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ये फेयर है, फेयर सर्विस ने। इनका कुछ ठीक लग रहा है कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था, क्योंकि वहाँ घग्गर नदी वगैरह सूखने लग गया था, तो कहीं धूप ज़्यादा हो रहा था, कहीं मतलब जलवायु परिवर्तन का कारण था। मोहनजोदड़ो मूवी में जो दिखाया गया है कि बाढ़ आने के कारण, ये हो सकता है, लेकिन सभी जो स्थल था वो बाढ़ आने के कारण नहीं था। जैसे कि कालीबंगा था, कालीबंगा में ऐसा माना जाता है कि वो आग के कारण नष्ट हो गया था। घग्गर नदी का सूख जाना, इसमें घग्गर नदी का सूख जाना जो है, ये बोल रहे डीपी अग्रवाल ने ये मत दिए कि घग्गर नदी के सूख जाने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ कौन का, मेके और SR राव, ठीक। उसके बाद जो बोल रहे हैं कि नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण जो है, वो MS वत्स ने बोल रहा है कि नदी घाटी में परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। तो इस तरह से हम लोग का 10वां क्वेश्चन डिस्कशन हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये हमारा प्रयास अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे टीम को प्रोत्साहित करने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।